अगर आप लोगों के दरमियान रहते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, अगर दिल में एक खामोश खाली पौन है जिसे कोई समझ नहीं पाता, अगर रात की खामोशी में आपको यह एहसास होता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं मगर वाकई आपका अपना कोई नहीं, तो आज की ये 3 आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। क्योंकि तन्हाई हमेशा इस बात की अलामत नहीं होती कि आपके पास लोग नहीं हैं। अक्सर ये इस बात का इशारा होती है कि आपने खुद से ताल्लुक़ खो दिया है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि तन्हाई सिर्फ अकेले होने का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान भीड़ में भी तन्हा हो सकता है। जब दिल की बात सुनने वाला कोई ना हो, जब आप अपनी असली शख्सियत छिपाने पर मजबूर हों, जब आप दूसरों के लिए तो मौजूद हों मगर अपने लिए नहीं, तब तन्हाई दिल के अंदर घर बना लेती है। मैं आपसे पहली आदत शेयर करना चाहती हूँ, खुद से दोस्ती करना सीखें। ये सुनने में बहुत सादा लगता है मगर यही सबसे ताकतवर कदम है। जब आप हर वक्त दूसरों की तवज्जो, मोहब्बत और कबूलियत के मंतज़र रहते हैं तो आपका सुकून दूसरों के हाथ में चला जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने साथ वक्त गुजारना सीख लेते हैं, अपने ख्यालात को समझने लगते हैं और अपनी कंपनी को बोझ के बजाय नामत समझने लगते हैं, इसी दिन तन्हाई की शिद्दत कम होने लगती है। रोज़ाना चंद मिनट अपने साथ गुजारें, खामोशी में बैठें, अपने दिल से बात करें, अपनी पसंद का कुछ करें। खुद से ये कहें कि मैं काफ़ी हूँ, मेरी कदर किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कम नहीं होती। ये जुमला आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करेगा। दूसरी आदत यह है कि अपने दिल की दुनिया को बामकसद बनाएं। तन्हाई उस वक्त ज़्यादा तकलीफ देती है जब जिंदगी में कोई मकसद ना हो, जब दिन सिर्फ गुजर रहे हों और दिल के पास किसी खूबसूरत ख्वाब का सहारा ना हो। एक नया हुनर सीखें, किताब पढ़ें, दहा करें, लिखें या किसी ऐसे काम में दिल लगाएं जो आपको अंदर से खुशी दे। जब इंसान का दिल मकसद से जड़ जाता है तो खालीपन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। नफ्सियात कहती है कि जो लोग अपनी तवानाई किसी मुस्बत मकसद में लगाते हैं वो जज्बाती तौर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी सिर्फ लोगों पर मुनहसर नहीं रहती बल्कि उनके अपने सफ़र से जड़ जाती है। तीसरी और शायद सबसे खूबसूरत आदत ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। बाद औक़ात दुनिया में कोई इंसान हमें मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता, लेकिन अल्लाह हमारे दिल की वो बात भी जानता है जो हम किसी से नहीं कहते। जब आप सजदे में अपने दिल का बोझ रखते हैं तो एक ऐसा सुकून मिलता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। याद रखें, तन्हाई सज़ा नहीं है, बाद औक़ात ये अल्लाह की तरफ से एक मौक़ा होती है कि आप खुद को दोबारा दरियाफ़त करें, अपनी असल ताकत पहचानें और ये समझें कि आपकी कदर किसी के साथ होने से नहीं बल्कि अपने रब से जड़े होने से है। अगर आज आप तन्हा महसूस कर रहे हैं तो ये मत समझें कि आपके साथ कुछ गलत है। शायद ज़िंदगी आपको खुद से मिलवाना चाहती है। और यकीन करें, जिस दिन आपने खुद से मोहब्बत करना, मकसद के साथ जीना और अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया, इसी दिन तन्हाई कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी। और एक हकीकत ये भी है कि तन्हाई हमेशा दुश्मन नहीं होती। बाद औक़ात यही खामोशी इंसान को अपने अंदर छुपी हुई ताकत से मिलवाती है। जब आसपास शोर कम हो जाता है तब दिल अपनी असल आवाज़ सुनना शुरू करता है। तब हमें एहसास होता है कि हम दूसरों की तवज्जो के बगैर भी मुकम्मल हो सकते हैं। बहुत से लोग तन्हाई से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो खामोशी में अपने दिल की आवाज़ सुनने लगते हैं। वो एहसासात जिन्हें हम मसरूफियत के पीछे छिपा देते हैं तन्हाई में सामने आ जाते हैं। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ शुफा का आगाज़ होता है, क्योंकि जब आप अपने दर्द को कबूल करते हैं तभी आप उसे छोड़ना शुरू करते हैं। याद रखें, आपकी अहमियत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपके साथ हैं। आपकी असल कदर आपके किरदार, दिल की सफाई और इस रोशनी से बनती है जो आप अपने अंदर रखते हैं। अगर आज कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कीमती नहीं हैं। बाद औक़ाती लोग ही कीमती चीज़ों को पहचानने की सलाहियत नहीं रखते। अपने दिन में छोटी छोटी खुशियों को शामिल करें। सुबह की ताज़ा हुआ, एक अच्छी किताब, दा के चंद लम्हे या अपनी पसंद की चाय का कप। ये मामूली चीज़ें दिल को याद दिलाती हैं कि सुकून हमेशा किसी दूसरे इंसान से नहीं आता बल्कि अक्सर अपने अंदर पैदा होता है। ये भी ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें जो आपको समझते हैं, न कि सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। एक सच्चा दोस्त, एक मुखलिस रिश्ता या एक ऐसा शख्स जो आपकी बात सुन ले तन्हाई के एहसास को बहुत कम कर सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि आप खुद अपने बेहतरीन साथी बने। अगर माजी में किसी ने आपको छोड़ दिया, नज़रअंदाज किया या आपके दिल को तोड़ा तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं, उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने सच्ची मोहब्बत की उम्मीद रखी थी। और ये उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं, मगर अब वक्त है कि आप अपनी मोहब्बत का कुछ हिस्सा खुद को भी दें। हर दिन खुद से एक सवाल करें, मैं आज अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ? शायद एक दुआ, एक चहलकदमी, एक नई आदत या सिर्फ अपने आप को ये कहना कि मैं काफ़ी हूँ। और सबसे बढ़कर ये
याद रखें कि अल्लाह के नज़दीक आप कभी अकेले नहीं हैं। जब दुनिया खामोश हो जाए तब भी एक ज़ात है जो आपकी हर दुआ, हर आंसू और हर खामोश तकलीफ को जानती है। यही एहसास दिल को वो सुकून देता है जो किसी भी इंसानी ताल्लुक से बढ़ कर होता है। इसलिए अगर आप आज तन्हा हैं तो उसे अपनी कमज़ोरी न समझें, उसे एक मौका समझें, खुद को समझने का, खुद से मोहब्बत करने का और अपनी ज़िंदगी को एक नए मानी देने का। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी तन्हाई को अपनी ताकत बना लिया, इसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और फिर आपको एहसास होगा कि आप कभी वाकई तन्हा थे ही नहीं।